18 लाइव में आपका स्वागत है। मैं शिवम। अभी हम पहुंचे हैं 109 दरौंदा विधानसभा के कोड़ड़ गांव में, जहां जनता की मिजाज जानेंगे, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। उसी में नेताओं की भी सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। सभी पार्टी के नेता क्षेत्र दौरा शुरू कर दिए हैं। उसी में आज हम पहुंचे हैं कोड़ड़ में। यहाँ की जनता की मिजाज क्या है, या अब की बार किन की सरकार बनेगी बिहार में, और अपनी विधानसभा में कैसा ये विधायक देखना चाहते हैं, और जो विधायक हैं उनके कार्यकाल से खुश है या नाखुश है, इसी सभी बातों के साथ आज हम पहुंचे हैं कोड़ड़ गांव में और जानेंगे, यहाँ के लोग से बात करेंगे कि अब की बार इनको कैसा मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं और कैसा विधायक देखना चाहते हैं। कि अब की बार क्या लग रहा है, विधानसभा चुनाव की तैयारी पूरी जोर शोर से चल रही है। अब की बार किसकी सरकार बनेगी आपके बिहार में? बिहार में तो हमको तीसरा मोर्चा लग रहा है सरकार बनने के लिए। तीसरा मोर्चा मतलब कौन सा मोर्चा बताया जाए? तीसरा मोर्चा में अभी तो ऐसे है, पप्पू यादव भी हैं, जुल्फकार भुट्टो अली हैं, समाजवादी जनता दल के। हमारे कहने का मतलब है, जिस पार्टी में हम अगर रहेंगे उसी पार्टी का बिहार में सरकार होगा। मैंने आप जिस पार्टी में रहिएगा उसी का सरकार होगा। अगर हम नहीं रहेंगे तो नीतीश का सरकार बनेगा, इसको कोई नहीं रोकेगा। तो अभी नीतीश के जो कार्यकाल में विकास हुआ, क्या उस विकास से आप खुश हैं? विकास नहीं हुआ है, लूटपाट का काम हो रहा है जी। अभी कोरोना में 14 दिन पर वो टाइम हुआ था, लोगों को 1 रुपया खाता में पैसा नहीं आया। पैसा कहाँ गया? लेकिन आपकी सरकार तो बोल रही है कि सबके अकाउंट में हम पैसा भेजे हैं, अनाज दे रहे हैं। अब भेज रहे हैं, मिल नहीं रहा है। परसों हम वीडियो साहब से बोले तो बोले वहाँ से पटना से नहीं आ रहा है, तो हम कैसे आपको दें? अच्छा, अभी दरौंदा के जो विधायक हैं, जब उपचुनाव हुआ था उसमें विधायक जो बने, उनके क्या विकास से आप खुश हैं? उनके विकास में जहाँ रोड नहीं है वहाँ बोर्ड लग रहा है। ऐसा कोई रोड नहीं है दरौंदा में जिनका बोर्ड नहीं है। ये विधायक को निर्दलीय से हमने 4 दिन पहले जिताया। हमारा नाम है भाषमा सो। मोदी का 56 इंच का सीना है, हमारा 72 इंच का सीना है। 56 और 72 में कितना अंतर होगा ये आप बता सकते हैं। तो मतलब क्या लग रहा है, आपकी बार दरौंदा में बदलाव होगा? जो अभी उपचुनाव में जीते हैं उसमें बदलाव होगा दरौंदा में? उसमें हम खिलाफ हैं ब्यास सिंह के, और ब्यास सिंह को पतन साफ है, यहाँ से पता साफ है। ऐसे पहले हम आपको बता रहे हैं, इसके पहले जो 15 साल से यहाँ विधायक थे, उनके कार्यकाल से क्या आप खुश हैं? उनके पहले जो थे उनके जो कार्यकाल से हम दुखी भी नहीं हैं और खुश भी नहीं हैं। मतलब की बार बदलाव होगा दरौंदा में? दरौंदा में निश्चित होगा जी। कोई नहीं रोक सकता है। ब्यास सिंह को की हारना है। तो मतलब दरौंदा में आप कैसा जनप्रतिनिधि देखना चाहते हैं? ब्यास सिंह तो मगरमच्छ है जी। दवाई के दुकान में से निकल के आ गया दरौंदा, अब पता लग जाएगा ब्यास सिंह को। उनका चमचा जो है कपिल देव सिंह है, वशिष्ठ सिंह है, सब चमचा बेचा जो है उनको लोग को पता लगे। कई बार मतलब दरौंदा में बदलाव होके रहेगा? बदलाव होना है, तो कैसा जनप्रतिनिधि चाहिए? इसीलिए हम बैठे हैं। दरौंदा में कैसा जनप्रतिनिधि देखना चाहते हैं? इसमें अगर अजय सिंह का टिकट मिल जाएगा तो वो भी जीत सकते हैं। मतलब जनप्रतिनिधि आप कैसा देखना चाहते हैं? ब्यास सिंह के छोड़ के कोई भी है, कोई भी है आप वोट देंगे? उनको नहीं देंगे? उनको पता साफ है। आपका नाम क्या हुआ? हरिशंकर सिंह और भाषमा सिंह। ये थे मेरे साथ हरिशंकर जी। इनका कहना है कि अब की बार दरौंदा में बदलाव होना जरूरी है। जो विधायक उनके कार्यकाल से खुश नहीं है। और लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम कुछ जानेंगे। अब की बार कैसा, मतलब आपके बिहार में कैसा सरकार देखना चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार ही बिहार में सरकार अपना बना कर रहें, क्योंकि इनके जो सरकार कार्यकाल है वो हम लोग के लिए बहुत माने सराहनीय है। तो क्या उनके कार्यकाल से आप खुश हैं? एकदम बिल्कुल खुश है। आपकी जो दरौंदा में जो विधायक हैं मौजूद हैं, उपचुनाव हुआ था, उनके कार्यकाल से आप कैसा लग रहा है? नहीं, इसमें हम लोग विधायक फिलहाल जो चुनाए हुए हैं जी जी, उनसे संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट नहीं है। पहले जो विधायक थे जी, उनका कार्यकाल ठीक था, और उनको ही हम लोग विधायक बनाएंगे। ताकि मतलब बदलाव होगा? एकदम बिल्कुल बिल्कुल। आपका नाम क्या हुआ? उपेंद्र कुमार सिंह। ये थे उपेंद्र जी। इनका भी कहना है कि अब की बार जो मतलब राज्य में सरकार है वो तो ठीक है, लेकिन दरौंदा में जो उपचुनाव हुआ था, जो विधायक जी बने थे, उनका बदलाव होना जरूरी है। अब की बार फिर बदलाव होगा। और कुछ लोग मेरे साथ, एक युवा है जो युवाओं के चेहते भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। अब की बार क्या लग रहा है बिहार में? नमस्कार, मैं मुकुल सिंह। जैसा कि आपने पूछा कि इस बार बिहार में क्या होने वाला है, सभी लोग तो चाहते हैं कि मतलब परिवर्तन हो, पर बस सिर्फ परिवर्तन की बात करने से कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। अगर बात एक सोच की होनी चाहिए, एक व्यवस्था की होनी चाहिए, तब उसके हम पक्षधर हैं। परिवर्तन तो लोग हमेशा बोलते हैं परिवर्तन होगा, फिर परिवर्तन करते हैं, फिर वही लोग उठ कर आ जाते हैं, तो फिर विकास कोसों दूर चला जाता है। इसलिए हमारा कहना ये है कि अभी तक हमें बिहार में कोई विकल्प नहीं लग रहा है। अगर कोई तीसरा मोर्चा आता
इन दोनों, जैसे हमने 15 साल लालू राबड़ी के भी शासनकाल देख लिए हैं और वर्तमान में नीतीश जी हैं, कुछ अच्छा खासा किए हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ये बिल्कुल नहीं किए हैं। बिहार पहले से थोड़ा विकास की ओर अग्रसर है। तो मेरा कहना है कि अभी तक कोई इनका विकल्प नहीं है। अगर कोई विकल्प आता है तो हम उस पर अपना माने विश्वास जताएंगे और उसकी सरकार बनाएंगे। अभी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी फ़िलहाल नीतीश कुमार ही अच्छे हैं। अभी दरौंदा में कैसा विधायक आप देखना चाहते हैं? अभी जो विधायक मौजूद है, क्या आपके कार्यकाल से, उनके कार्यकाल से आप खुश हैं? देखिए, उनके कार्यकाल से तो हम खुश नहीं हैं, क्योंकि 15 सालों में जो पहले के विधायक थे तो उनसे जितने लोग नाखुश नहीं थे, उनसे ज़्यादा नाखुश इस 8 महीने में हो गए। क्योंकि दरौंदा में सच में ऐसा कोई रोड नहीं है जहां इनका शिलान्यास का बोर्ड नहीं है। जहां देखिए, मान लीजिए कि कहीं गली भी है, वहाँ भी जो रोड बना भी हुआ है, थोड़ा सा मतलब रिपेयरिंग कर देने से अच्छा हो जाता है, तो उसको रिपेयरिंग नहीं किया जा रहा है, डायरेक्ट उसका शिलान्यास हो जा रहा है और उद्घाटन पता नहीं कब होगा कब नहीं होगा। लेकिन इनके कार्यकाल से लगभग दरौंदा की जनता खुश नहीं है। तो मतलब दरौंदा में बदलाव होगा? बिल्कुल होना चाहिए। आप जो सरकार, बिहार सरकार की बात कर रहे हैं कि नीतीश सरकार अच्छी है, तो एक नया नियम लागू हुआ है कि हत्या के बाद नौकरी दी जाएगी। इसमें क्या माना जाए? इस नीति के तो हम विरुद्ध हैं, क्योंकि इस प्रकार की नीतियाँ सिर्फ मतलब एक बिहार में कुछ अच्छा संदेश नहीं मतलब देना चाहती है। सरकार से हम अनुरोध करते हैं कि इसमें संशोधन करके इस बिल को कुछ और तरीके से पास किया जाए। आपका नाम क्या हुआ? मैं मुकुल सिंह। ये थे मुकुल सिंह। इनका भी कहना है कि जो केंद्र में बिहार में सरकार है वो भी सरकार ठीक है, लेकिन जो दरौंदा में विधायक जी हैं उनका बदलाव होना जरूरी है। 15 साल से जो विधायक थे उनके कार्यकाल से जो नाखुश थे, लेकिन अभी 8 महीने में सभी लोग उससे ज़्यादा ही नाखुश हो गए। और मेरे साथ कुछ युवा मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे अब की बार क्या लग रहा है, बिहार में कैसे सरकार होना चाहिए? अब की बार बदलाव होना चाहिए। दरौंदा विधानसभा क्षेत्र में पहले के जो विधायक थी वही आना चाहिए, क्योंकि हम 15 साल के नीतीश के शासन में अच्छा काम पाए गए और हमारे दरौंदा के जो कविता देवी है और सांसद बन गई और उनके पति अजय सिंह को टिकट मिले यहाँ से और उनको भारी मतों से यहाँ विजयी कराएंगे। हम लोग फुल सपोर्ट में हैं। और मैं व्यास सिंह को ये बता देना चाहता हूँ, ये सूचित कर देना चाहता हूँ कि जो 8 महीना में उन्होंने री इलेक्शन चुनाव जो जीत कर आए हुए हैं, जनता को उन्होंने ठगी का काम किया है। जहाँ रोड बन रहा है वहाँ अपना पोस्टर लगाकर कह रहे हैं कि शिलान्यास हो रहा है। शिलान्यास नहीं हो रहा है, जनता के विश्वास को घात किया जा रहा है। यहाँ जनता पागल नहीं है कि आपको जिता दी। 8 महीना में कोई काम नहीं, खाली जनता को दिखाया हो रहा है कि ये देखिए रोड बन रहा है। इतना रोड बनता है 8 महीने में, खाली शिलान्यास हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो आपकी बात क्या लग रहा है, दरौंदा में बदलाव होगा? दरौंदा में एकदम बदलाव होगा। जो हमारे विधायिका है उनका पति अजय सिंह अब की बार फुल रूप से जीतेंगे। यहाँ हम उनको फुल सपोर्ट करेंगे। हमारे गांव के जितने भी नवयुवक हैं उनके साथ है और उनके साथ मिलकर हम लड़ेंगे और फिर नीतीश कुमार को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। मतलब यहाँ पे जो अभी 8 महीने में जो उपचुनाव होता है, जो विधायक बने से अपना खुश है, क्योंकि केवल शिलान्यास किया जा रहा है। जी, उनसे बिल्कुल न खुश है। कोई काम नहीं, दिखावा है केवल। जी, वो ढोंगी है, खाली दिखावा है। बीजेपी के नाम पे आए, उन लोग वोट दे दिए और तभी को एकदम बदलाव होगा दरौंदा में। एकदम बदलाव और होगा। बिहार सरकार में मतलब क्या नीतीश कुमार के कार्यकाल से आप खुश हैं? कार्यकाल से खुश इसलिए हैं कि गठबंधन सरकार है बीजेपी और नीतीश के, इसलिए हम खुश हैं। लेकिन बीजेपी को ये लक्ष्य होना चाहिए कि एकदम फुल बहुमत से अपना बिहार में सीट लड़े। हम फुल सपोर्ट में है बीजेपी के। खुश तो है इसलिए कि गठबंधन है, इसलिए खुश है नीतीश कुमार से। 5 साल नीतीश कुमार जो अपना फुल बहुमत से सरकार जिन्होंने चलाया उससे हम लोग खुश थे। जो गठबंधन में है इसको हम लोग को झेलना पड़ रहा है। और माननीय नरेंद्र मोदी से मैं अलाउ करना चाहता हूँ, अनुमति करना चाहता हूँ कि बिहार में अकेले अपने दम पर बीजेपी चुनाव लड़े और हमारे फुल बिहार के जनता बीजेपी को सपोर्ट करेगी और यहाँ भारी मदद से विजयी बनाएगी बिहार के जनता बीजेपी को। आपका नाम क्या हुआ? राहुल कुमार सिंह। ये थे मेरे साथ राहुल कुमार सिंह जी। इनका कहना है कि अब की बार अगर क्या बोलते हैं उपचुनाव हो रहा है, इसके पहले जो विधायक थी उनकी पति अगर चुनाव लड़े तो उनका हम फुल बहुमत देंगे, सपोर्ट करेंगे। क्योंकि अब की बार जो विधायक बने हुए 8 महीने में वो केवल शिलापट लगाए रहे हैं, कोई भी कार्यकाल नहीं कर रहे हैं। दरौंदा में क्या कैसा विधायक देखना चाहते हैं? जो विधायक हैं वो कैसे हैं? विधायक जी तो काम लायक नहीं है जी। और पहले कविता देवी थी, वो हम लोग के लिए बहुत की और उनसे हम लोग खुश थे। इस बार हम लोग का यही मन है कि अजय बाबू को अच्छा मत से दरौंदा प्रखंड से हम लोग जिताएंगे
जो अभी विधायक को काफ़ी रोड पे शिलान्यास का मतलब बराबर कम से कम लग रहा है 80 रोड का शिलान्यास कर दिए गए हैं, तो क्या वो विकास नहीं कर रहे हैं? कहाँ विकास कर रहे हैं? हम लोग के रेजिम में तो अभी तक 8 महीना 9 महीना बीत गया, कुछ भी काम नहीं हुआ। जी। अभी हम लोग ताक रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन फिर इलेक्शन आ गया है, इसमें हम लोग अजय बाबू का सपोर्ट करेंगे। और नीतीश जी के पार्टी के आदमी हैं। नीतीश जी हमारे मुख्यमंत्री बहुत अच्छे मंत्री हैं। वो 15 साल से जो राज्य को चला रहे हैं, बेचारे क्या करें, जो करना है वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन बीच में कुछ इधर उधर हो जाता है। तो ऐसा ही सरकार चलती है, जिसमें कोई सोचना नहीं है, कोई डूबता है तो कोई डूबता है, यही होता है। तो दरौंदा में फिर बदलाव होगा? फिर बदलाव होना चाहिए, होगा, ये निश्चित है। इसको हम लोग तो छोटे मोटे किसान हैं और उन्हीं का सपोर्ट करते हैं। किसान के लिए नीतीश जी चाहे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो भी हम लोग का बहुत सपोर्ट करते हैं, अच्छा से देखभाल भी करते हैं। और इनके साथ में है संजय बाबू, जो कि महाराणा प्रताप जयंती का समारोह कर रहे थे पटना में। वो बेचारे आए, हम लोग गए थे गोपालगंज उनके समारोह में। वो बोले जी आप लोग एक बार आइए, हम लोग आपका सही रूप से माने आविर्भाव करेंगे। अब ठीक उसी रूप में वो बेचारे उतरे। हम लोग इतना आदमी गए, वो कैसे मैंने कंट्रोल कर लिए, किसी चीज़ का दिक्कत नहीं हुई हम लोग के लिए। मतलब जो बिहार में सरकार है उसे आप लोग खुश हैं, लेकिन बस केवल जो आपके दरौंदा में विधायक जी हैं उन्हीं के पार्टी से उनसे आप लोग ना खुश हैं? हाँ, इस बार हम लोग अजय बाबू का वोट देंगे और उन्हीं को मैंने एकदम क्लियर है, एकदम चैलेंज भी है, हमारा दावा भी है जो अजय बाबू को हम जिता कर ही रहेंगे। और हम लोग को ध्यान दे अथवा न दे, उनका काम है। जैसे कविता बदलाव जरूरी है। जी, बदलाव जरूरी है। मेरे साथ है इनका कहना है, किसान है, छोटे किसान है, इनका साफ तौर पे कहना है कि अब की बार फिर दरौंदा में बदलाव होगा, क्योंकि हम लोग जो 15 साल में देखे हैं वो अभी 8 महीने में कुछ भी नहीं हुआ। 8 महीने में बस केवल दिखावे के लिए जो भी कार्य हुआ है, दिखावे के लिए कार्य हुआ है।